लगातार 3 दिन की बारिश के बाद आज कुछ पलों के लिए बारिश थमी थी तो नज़ारा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था। लग रहा है ना खूबसूरत। नाउ इमेजिन इन पहाड़ियों से सारे प्लांट्स कट करके हम बिल्डिंग्स और मॉल बना दे, कैसा लगेगा? ऑब्वियसली इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, बट बात अब खूबसूरती की नहीं है, बात है नेचर को प्रिजर्व करने की। नेचर हमें बार बार अवेयर कर रही है कि अभी भी रुक जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बट हम सुन नहीं रहे। हर साल हम अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, एनिमल्स के साथ क्रूअल हो रहे हैं, इनह्यूमन हम बन चुके हैं। एंड सारा नतीजा हम भुगतते हैं मॉनसून में। 3 से 4 महीने हो गए हिमाचल में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले जब मॉनसून आती थी तो पूरा ऑरा क्लीन हो जाता था हिमाचल का। एंड नाउ अभी जब मॉनसून आने वाला होता है तो एक डर सा लगने लगता है कि इस साल पता नहीं क्या होगा। फ्लड्स आ रहे हैं, इसी स्टेट की बात नहीं है, अदर स्टेट्स को भी इफ़ेक्ट हो रही है वो चीज़ें। तो कोशिश करिए कि अपनी नेचर को जितना प्रिजर्व कर सके उतना करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं अपना आउटडोर गार्डन आपको दिखाऊंगी। आउटडोर गार्डन तो प्रॉपर नहीं है, बट मेरे घर के सराउंडिंग जितना भी स्पेस मेरा है उसमें मैंने क्या क्या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लगाए हैं वो दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले टेरेस से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर मैंने गर्मियों में सबसे पहले ये लेमन ग्रास लगाई थी एंड आजकल ये बहुत ही खूबसूरती से बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर लगाए हैं कुछ एक हैंगिंग पॉट्स जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। ये प्लास्टिक के बॉक्सेस जो खाने में आते हैं ना, वो वाले बॉक्सेस हैं, जिसको पेंट करके मैंने अच्छा सा लुक दिया है। एंड उसके बाद उसमें हैंगिंग जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वांडरिंग ज्यू हो गया, वो लगाए हैं। उसके बाद मेरे घर के साथ में ही सनफ्लावर्स इस बार इतने ज़्यादा हुए थे कि मैं क्या बताऊं, इतने खूबसूरत थे। एंड अभी ये सूख गए हैं। एंड अगर बारिश थमती तो मैं इसके सीड्स कलेक्ट कर सकती थी, बट क्योंकि बारिश नहीं थम रही तो सीड्स कलेक्ट नहीं किए जा सकते, उसमें फंगस लग जाएगी। और उसके साथ ही आपको छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल भी दिखाई दे रहे होंगे। इनको मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है। शिवजी भगवान पे भी चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ ये जंगलों में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, यहाँ पर भी मैंने नहीं लगाए हैं, बट प्लेन एरियाज़ में आप देखेंगे कि लोग इन्हें अपने फ्लावर पॉट्स में ग्रो करके लगाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले, लाइक 1-1.5 साल पहले, नर्सरी में इस फूल को देखा था एंड आई वाज लाइक कि हमारे तो ये जंगलों में ऐसे ही उगे होते हैं। नाउ सी द ब्यूटिफुल माउंटेन्स। एंड ये मेरे घर के बाहर का एरिया है, काफ़ी ग्रीन, खूबसूरत, शांत एंड सटल है। ये मैंने अभी आज से 4 महीने पहले मुझे इसकी छोटी छोटी सीडलिंग्स दी थी मेरी चाची ने। 4 दी थी बट एक ही ग्रो हो पाई। एंड इसमें अभी 2 छोटे छोटे से बैंगन भी लग गए हैं। इसके साथ ही लगा हुआ है कड़ी पत्ता। आजकल ना पौधों में बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, तो कोशिश करिए कि आप कोई स्प्रे इस पर कर लीजिए, नीम ऑयल स्प्रे कर लीजिए। मैं मोस्टली ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सरफ वाला पानी इस पर मैं डाल दूँ या फिर मैं कोई फिनाइल या वैसा कुछ स्प्रे कर दूँ। यहाँ पर एक छोटी सी शिमला मिर्च भी लगी हुई है। एंड ये है मेरा पूरा घर के बाहर का व्यू, जो है बहुत ही खूबसूरत, ग्रीन ग्रीन है पूरा। एंड पूरी आपको बर्ड्स की चीखने की आवाज़ आ रही होगी आई गेस। एंड उसके बाद अभी मैं आपको थोड़े से अपने इंडोर प्लांट दिखा देती हूँ। इनको मैंने 1 से 2 बार बारिश में बाहर रखा था, अच्छे से धुलवा लिया था। एंड अभी भी मैं क्या करती हूँ, 2-3 हफ्तों में एक बार इनको बारिश में धुलने के लिए रख देती हूँ। उससे ज़्यादा आपने इनको बारिश का पानी नहीं देना है, क्योंकि बारिश के पानी में भी कीड़े होते हैं। क्योंकि जो शुरू की बारिशें होती हैं, जो नॉर्मल बारिशें थी, वो हेल्दी थी प्लांट्स के लिए, लेकिन अब जो बारिशें हो रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। उससे सारी फसल ख़राब हो रही है, पौधे ख़राब हो रहे हैं। तो आपने एक्सेस अमाउंट में पानी नहीं देना है। ये है मेरे सारे इंडोर प्लांट्स जो कि बहुत ही खुश हैं। यहाँ पे लगा है एरिका पाम। नाउ यू कैन सी कि कितना लश ग्रीन हो गया है। एंड आजकल ना पौधों की ज़्यादा केयर हो भी नहीं पा रही है। उसके बाद यहाँ पर लगा है वांडरिंग ज्यू खूब सारा। एंड अब हम चलेंगे अपने ग्राउंड फ्लोर पे कि वहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। मेरे पास कोई ऐसा गार्डन टाइप नहीं है प्रॉपर, बस मेरे पास मेरे घर के सराउंडिंग का जो स्पेस है ना, वहाँ पर साइड साइड में मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा ली है। यहाँ पर बेबी सनरोज़ है एंड इसका नाम मैं भूल गई हूँ। और ये है मॉस रोज़ जो कि अभी तक खिल रहा है। अब क्योंकि विंटर सीज़न आने वाला है एंड इसका टाइम चला जाएगा एंड ये ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास बहुत सारे सेम प्लांट्स हैं लगे हुए। तो चलिए चलते हैं अब धीरे धीरे अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ, जहाँ पर मैं एक्चुअली में जो इस वीडियो का मेन पर्पस है वो आपको दिखाऊंगी। ये है हिबिस्कस की ही एक वैरायटी जो कि पर्पल कलर की है। एंड थोड़े टाइम बाद ना इसमें चींटियाँ लग जाती है, जैसे कि हिबिस्कस में भी लगती है। ये है हमारा छोटा सा बेबी
ओरियो, जो कि आज 3 दिन बाद ऑलमोस्ट घर से बाहर निकला है, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि चलो थोड़ा बाहर निकलने को तो मिला। तो अब मैं जहाँ जाऊँगी ये मेरे साथ साथ ही चलता रहेगा, तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ये यहाँ पर लगा है बेबी कॉर्न, एंड ये जो इसके ये थोड़े से बाल बाल है ना, बचपन में हम इसको बुढ़ी के बाल बोलते थे। इसका सूप बनता है, एंड बेबी कॉर्न्स का भी आप सूप बना सकते हैं। एंड वैसे भी क्योंकि अब धीरे धीरे विंटर्स आने वाले हैं, तो सूप हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। इधर लगाया था मैंने एक कद्दू। अब मेरे को ना पम्प सीड्स में बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने पहली बार वेजिटेबल्स ग्रो किया है, तो आई डोंट नो कि मैंने कौन सा सीड लगाया है, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। ये है कद्दू, जिसमें एक बड़ा सा पम्पकिन लगा हुआ है एंड एक छोटा सा पम्पकिन लगा हुआ है, और इसमें अभी भर भर के पम्पकिन आएंगे। कुछ नहीं किया था, 4 महीने पहले सीड्स बस आपने मिट्टी में लगा देना है, उसको पानी देना है, एंड उसके बाद इसको ग्रो होने देना है। एंड जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आपने इसको मिट्टी में चेंज कर देना है। यहाँ लगे हैं काफ़ी सारे एलोवेरा, उसके बाद यहाँ पर गेंदे का फूल लगा है, यानी कि मैरीगोल्ड। सबसे पहले यहाँ पर खूबसूरत से जीनिया, जिनका अब सीज़न चला जाएगा, लेकिन आप इसके सीड्स नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर गुलदाउदी है, एंड ये लगे हैं यहाँ पर गुल मेहंदी। इसके पत्तियों से मेहंदी हाथों में लगती है, एंड इसमें खूब सारे सीड पॉज लगे हैं। ये सीड्स अपने आप ही यहाँ पर गिर जाएंगे, एंड नेक्स्ट सीज़न ये अपने आप यहाँ पर ग्रो हो जाएगा। उसके साथ ही जो मेरे फ्लावर पॉट में लगाया हुआ था मैंने क्रिसमस ट्री, अब उसको मैंने नीचे लगा दिया ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। फिर है नेस्ट्रेशियम, जिसको हम सूप बना सकते हैं, गार्निशिंग कर सकते हैं। अभी क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में ये खांसी, फीवर, ठंड जो लगती है ना, कोल्ड हो जाता है लोगों को, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। एडिबल प्लांट है, इसके पत्तियों को आप खा सकते हैं, इसके फूलों को आप खा सकते हैं। ये लगा है यहाँ पर डायंथस, एंड अब इसका टाइम आने वाला है। इसकी मैं अच्छे से प्रूनिंग कर दूंगी ताकि इसमें इसके सीज़न में खूब सारे फूल आए। विंटर्स में ये पूरा फूलों से भर जाता है। ये एक एडिबल प्लांट है, खाने में स्वीट होता है। इटालियन फूड्स में ये एज अ गार्निशिंग यूज़ होता है। अभी जैसे जैसे मैं प्लांट्स के बारे में पढ़ती हूँ ना, तो मुझे धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ये है तुलसी जी, पूजा वाली नहीं है, बट इनको आप इसकी आप टी पी सकते हैं। एंड ये अगेन फ्लू एंड कोल्ड कम करती है विंटर सीज़न में। फिर यहाँ पर थोड़ी सी मूली, ये मेरी मम्मी ने लगाई है, मैंने बिल्कुल नहीं लगाई है, बट इनकी पत्तों की मैं काफ़ी बार मतलब सब्ज़ी बना लेती हूँ। एंड ये ब्रिंजल, ये भी मैंने नहीं लगाए हैं, ये भी मम्मी ने लगाए हैं, जिसमें एक बैंगन लगा हुआ है जिसको मैं तोड़ लूँगी। एंड उसके बाद एक दो और मुझे दिखे, तो मैंने उनको भी तोड़ लिया। नाउ यू विल थिंक कि ये इतना छोटा मैंने क्यों तोड़ लिया। द थिंग इज़, बारिश नहीं रुक रही। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, अगर वो इतनी ही ग्रो हुई, इनको इतने में ही निकालो, क्योंकि ये सड़ जा रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लगे हैं करेले, जो मैंने अपने शॉर्ट में भी आपको दिखाया था। खूब सारे करेले अब लगेंगे। अगर थोड़ा बारिश रुकती है कुछ दिनों के लिए, तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ पकड़ेंगी, बट अगर बारिश नहीं रुकी तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। पहले मैंने शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने आपको एक क्यूकम्बर दिखाया था। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर भी एक क्यूकम्बर लगा है, एंड अभी मेरे पास 2 से 3 और प्लांट्स है क्यूकम्बर के, जिसमें खूब सारे खीरे अब लग चुके हैं। ये प्लांट का नाम मुझे पता नहीं, मैं हमेशा याद रखती हूँ फिर भूल जाती हूँ। ये पहले मेरे पास वाइट कलर का था, अब मेरे पास ये थोड़ा सा ऑरेंज और वाइट कलर में है। ये मिक्स सा कलर देता है, कभी पिंक लगता है, कभी ऑरेंजिश लगता है, बट ये बहुत सुंदर लगता है। ये पूरा भर जाता है फूलों से। अभी तो सिर्फ एक फूल आया है। इसका नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। आई गेस इसका नाम ना स्नैप ड्रैगन करके कुछ था, बट फिर भी मैं मेंशन कर दूंगी। एंड यहाँ पर लगा है एक छोटा सा अमरूद का पौधा। मेरे पास 4 से 5 अमरूद के पौधे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस बार इसमें अमरूद भी लगे हैं, जो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगी। एज आई मैंशन यू बिफोर कि मेरे पास 3 से 4 पौधे हैं अमरूद के भी, और इसकी 3 से 4 बेलें हैं खीरे की। तो नाउ यू कैन सी कि कितने सारे खीरे के फूल लगे हुए हैं इसमें, बट क्योंकि खीरे का अभी सीज़न जाने वाला है, तो ये छोटे छोटे ही निकालने पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक लगा था पोल्का डॉट, जिसको मैं थोड़ा सा तोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके, अदरवाइज़ ये एक स्टिक में ही ऊपर जाएगा। मैं इस पौधे को ना बहुत शौक से लाई थी, लेकिन ये गमले में उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा था जिस तरह से ये अभी ज़मीन में कर रहा है, तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर खूब सारे खीरे लगे हैं 3 से 4, बट अगेन क्योंकि बारिशें नहीं रुक रही है, तो ये हमें बहुत छोटे छोटे ही तोड़ने पड़ रहे हैं। और ये है मेरा दूसरा अमरूद का पौधा, जिसमें अमरूद लगा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये छोटा सा अमरूद है, आई होप आपको दिख रहा हो। और मेरे पास इसके साथ में ही अरे को 3 प्लांट्स और हैं जिसमें 3 से 4 अमरूद लगे हैं। पहली बार इसमें फ्रूटिंग हुई है, आज से 2 साल पहले इस प्लांट को लगाया था और इसकी हमने कटिंग लगाई थी। एंड जब कटिंग लगाई थी तो मैंने नहीं सोचा था कि ये कटिंग से ग्रो होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो पौधा कटिंग से नहीं ग्रो होता ना, वो भी मॉनसून सीज़न में ग्रो हो जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट ये पॉसिबल है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर और खूब सारे फूल लगे हुए हैं। उसके बाद मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ मैरीगोल्ड, क्योंकि अभी मैरीगोल्ड का सीज़न आ रहा है, खूब सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो बहुत सारे फूलों की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर आपके पास सिर्फ एक पौधा है ना मैरीगोल्ड का, तो आपने बस उसकी एक कलम ले लेनी है एंड उसको लगा देना है। अगर आपको डाउट है ना कि कलम से नहीं लगेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस मैरीगोल्ड की रूट्स आई हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी। एंड ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है कलम लगाने से भी। तो बस इतना ही था मेरे आज के आउटडोर गार्डन में। एंड ये कुछ एक फूल ऐसे ही जो जंगली फूल है वो लगे हुए हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। इफ़ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।